अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टैग के बारे में जो आपके वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाता है। रेस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आप जिस भी डिवाइस पे देखें, चाहे वो एक बड़ा सा डेस्कटॉप हो, एक 15 इंच का लैपटॉप हो, या फिर एक टैब हो, या एक फिर मोबाइल हो, आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े स्क्रीन से लेके एक मोबाइल तक में आपको वेबसाइट को अडेप्ट कराना होता है कि मतलब अच्छा दिख सके। क्योंकि आपको पता ही है, जो चीज आपने बड़े स्क्रीन के लिए बनाया, अगर उसी चीज को एग्जैक्ट मैंने अगर छोटे स्क्रीन पे दिखाया तो कितना डिफिकल्ट होगा लोगों के लिए पढ़ पाना उतने छोटे छोटे टेक्स्ट और ये सब। तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब ये है कि वो सारे के सारे साइज के डिस्प्ले पे खुद ब खुद एडजस्ट करे और यूजर को कंफर्टेबल हो, चाहे वो टेक्स्ट देख पढ़ने में हो या फिर इमेज को देखने में हो। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक टैग होता है। वो टैग क्या है? मेटा टैग है। उसमें हम लोग नेम में क्या देते हैं? व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट। अब मेटा टैग में जो कंटेंट होता है एट्रीब्यूट, उसमें हम लोग देंगे जो ओरिजिनल कंटेंट है इसका। तो कंटेंट में हम लोग क्या पहले सेट करते हैं कि विड्थ, उसका विड्थ क्या है कि जो डिवाइस का विड्थ है वही उसका विड्थ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिवाइस विड्थ। ठीक है, कॉमा देते हैं, फिर हम लोग उसको लिखते हैं कि इनिशियल स्केल। इनिशियल स्केल का मतलब होता है कि जूम लेवल, मतलब वो कितना जूम दिखाया जा रहा है। तो हम लोग बेसिकली उसमें ये लिखते हैं कि ये 1 है, मतलब जूम लेवल 1 है। तो ये है हमारा वो मेटा व्यू पोर्ट, जिसकी वजह से वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होता है। कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं अभी आपको डेमो इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि रिस्पॉन्सिव करने के लिए वेबसाइट को CSS का जरूरत होता है और मैंने अब तक आपको CSS नहीं बताया है। तो जब मैं CSS बताऊंगा तो भी मैं आपके इसके बारे में चर्चा करूंगा और इसके डिटेल में आपको डेमो बनाकर दिखाऊंगा। अब फिलहाल के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक पिक्चर में समझाने की कोशिश करता हूँ और अभी आपको ये बता देता हूँ मेटा टैग में है क्या। तो यहाँ मेटा टैग में हमने नाम लिखा व्यू पोर्ट। कंटेंट में हमने बताया कि जो विड्थ है वेबसाइट का वो डिवाइस का विड्थ के बराबर कर दो और जो जूम लेवल है उसको 1 कर दो। कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में पिंच करके दो उंगलियों को जब फैलाएंगे तो वो जूम हो जाता है। तो हमने उनको बताया कि नहीं, जूम लेवल 1 ही रखना, नॉर्मल रखो और विड्थ को कर दो डिवाइस का विड्थ जितना है उतना ही हमारा वेबसाइट का विड्थ है। अब हम लोग ये देखते हैं कि बिना व्यू पोर्ट और व्यू पोर्ट के वेबसाइट कैसा दिखता है मोबाइल डिवाइस पे। तो मेरे पास एक इमेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बिना व्यू पोर्ट वाले जो मेटा टैग है उसके है और ये विद मेटा टैग के साथ है। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, ये डेस्कटॉप पे जैसा था वैसा ही दिखा रहा है, बट उसके चक्कर में क्या हुआ कि इमेज भी छोटा हो गया और टेक्स्ट तो इतना छोटा हो गया कि आप पढ़ नहीं सकते हो। बट यहाँ पे जब आप व्यू पोर्ट मेटा टैग लगाते हो तो देखो ये किस तरीके से एडजस्ट किया कि आप टेक्स्ट भी पढ़ने लायक है और इमेज भी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है व्यू पोर्ट मेटा टैग।